रामायण की एक छोटी कथा। धार्मिक कथा, पौराणिक कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और पार्वती को अयोध्या आया देखकर सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने राम से पूछा, हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? श्री राम बोले, वह बगीचे में है। शिवजी ने श्री राम जी को बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी की दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और पार्वती एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में भी राम नाम का उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि को मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। पार्वती जी ने अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा भी थी, परंतु संध्या होने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। हनुमान जी ने अवतार ही लिया था कि श्री राम जी की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो वे खुद ही श्री राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटे से अभी तक राम नाम निकल रहा था। सिया राम भाव विभोर हो उठे और श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी प्रतीक्षा से उठकर खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी कुछ संकुचाए लेकिन मन ही मन में खुश हो रहे थे कि सियाराम जी ने भगवत शिव के भोजन करने का आग्रह किया है। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी की भक्ति में बैठने का आदेश मिला। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी। माता सीता हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्होंने भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। प्रभु के तीन ही रत्न, जल, अन्न और सुशोभित मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरे, मोती, मणियों आदि से रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर का संग बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता था कि उसे बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे कि कोई चिढ़ जाता तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्यक्ष घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजुलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठी और वह कहती है कि बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुमने इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकते हैं?
किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ देख गांव का छोड़ता देख बुढ़िया को भी दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया और अपनी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज, मेरे आज पास अंजुली भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूट तो गई, पर एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा है, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव में कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाइए। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, यह तो बहुत छोटा मोती है, मैं इसे फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसके आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल गया। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में एक किसान का घर था। मोती मांगने की चाह उसे किसान के घर के सामने ले गई। साधु ने पुकार लगाई, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे पर चादर बरसाई और साधु से विनती है, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान के ने साधु को प्रणाम किया, मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों के गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान को कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तक कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा कि मैं फसल के दोनों बूंदाबांदी, मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है, मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर भोजन दाल रोटी और चटनी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आदित्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। नित्य लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के काम्य वन में श्री जय कृष्ण दास भोपाजी गोप बालकों के उत्पादन से तंग आकर बिड़ला कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। जय श्री दास जयदीश बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकुरी के लिए ग्राम में आया करते थे और शेष समय दिन रात हरि का नाम जपते थे। एक दिन महादेव ने सिंधी श्री कृष्ण दास बाबा को अतरंग सेवा की ठोकर मारी। ऐसी घटना थी कि वे श्री कृष्ण विरह के व्याकुल होने लगे और उसी समय बिरला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल प्या दे। जय श्री कृष्णदास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों को उत्पात से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी के कहाँ मानने वाले थे, ऐसे गोप संख्याओं के साथ रह के उत्पात करने लग। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तुम कहाँ भजन कर रहे हो। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर हुए हैं। अरे बाबा, कुटिया से निकलकर जल प्या दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब तो बाबा
बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय श्री दास बाबा बालकों के उत्पात से क्रोधित होकर लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जय कृष्ण दास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो कुटिया के चारों तरफ असंख्य गायें और गोप बालक है। सभी गोप बालक एक से एक बढ़कर सुंदर, एक से एक बढ़कर अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्ण दास बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। जय कृष्ण दास बाबा ने गोप बालकों ने पूछा, लाला तुम सभी कौन आए से आए हो? तभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंदगांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा क्या नाम है? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा क्या नाम है? बालक ने कहा, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने देखा कि तब बाबा जी ने पहले प्यादे प्याछे बात करिए। बाबा ने स्नेहवश होकर करुए को गोप बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आए हैं, प्यासे जावे हैं, तू कछु जल और बाल भोग कर दो, नहीं तो रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे कि ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी है। यह इस जगत के या किसी और जगत की है? यह सोचने के लिए श्री कृष्ण दास बाबा जी की उन गोप बालकों को एक बार देखने से जैसे ही कुटिया से बाहर निकल आए तो वहां न गाय थी, ना ही कोई गोप बालक। दूर दूर तक गायों का तथा बालकों का कोई चिन्ह नहीं था। जय कृष्ण दास बाबा दुखी होकर नृत्य और अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज उपाधि नहीं करना, यह बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिया नियतम की याद में अश्रु विजन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित होकर सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तब जय श्री कृष्ण दास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने दरिया धारण किया। और दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रिज माई जय कृष्ण दास बाबा की कुटिया में गोपाल जी की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा ओ बाबा, मेरे गोपाल की सेवा नाई होवे आज। बाबा आज तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। कृष्णदास ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा? बाबा तू बस सेवा किया करना, सेवा की सामग्री में रोज आकर दे जाऊंगी। गोपाल जी को और बाबा जी को देखकर ऐसा कहते हुए वृद्धा माई चली गई। गोपाल जी की रूपी माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात जय कृष्ण दास बाबा को सपने में वृद्धा माई ने वृद्धा से दर्शन दिए। गोपाल जी की उल्टी रीत है, अगर कोई बुलाता है तो उसके पास नहीं आते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जरूर आते हैं। ऋषि मुनि को बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते और उनके प्रति भक्त भी नहीं होते और बुलाने से तो हाथ धोकर अपने भक्त के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्ण दास बाबा के उनके आने की उपाधि मानकर उनसे यही कहा गया है कि रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज ठाकुर जी बाबा जी के पास आकर जैसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम भी नहीं लेते। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम। सुंदर महल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को ले चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलों भी लज्जा जाती है। पायजेब, पंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललकाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन
प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ की पुत्रों सहित हर्षित हुए। उन्होंने हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुशलाचार दोनों कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपप देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि इस किसी को मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में इच्छा प्राप्त करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की बरातों और कलशों में भरकर उस पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। समय सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी का लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ कर मुनि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्नि देव वीर शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताते जाते हैं। जनक जी का जगत विशाख पटरानी और सीता जी माता का बखान तो कैसा हो सकता है। सुयश सकृत सुख और सुंदरता सब को बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है जैसे हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को सुशोभित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को श्याम की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक साथ आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके जिस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख शोभा की रूप में ही है, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब बारातियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को
सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम सूतकृति है, और जो सुंदर आँखों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुकुचाते हुए मन में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सभी सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, संपन्न, सुसरित और द्वितीय अपने चारों स्वभावों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सभी पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में पा गए हूँ। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सभी राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ भी कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न हों, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखें, गायें आदि अनेक वस्तुएं जिनकी गिनती कैसी की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मान कर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया है। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है उसे अनजाने में चला गया। अब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर झुकाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भावना ही चाहते हैं। यहाँ एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए कुछ सेवक ही समझिएगा, और इन लड़कियों को टहनती मान कर नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परंपरा की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवास को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर झुकाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबने कहने लगे, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल्याधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध को जानने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित
हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलती मान कर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परंपरा की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोहतुल हो रहा है। जब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों के लिए कोहरब को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है, सकुचा जाती है, पर उसका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर, उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी और सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर ककड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं से सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के समय साज सजे हुए शुभ वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती हृदय पहनने से सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा काका सुशोभित है, जिससे दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख में सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर मोहे और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिससे मंगलमय होती है। और मणि गूंथे हुए ऐसा मनोहर और माथे को सो रहा है। सुंदर मोर और बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चूर लेते हैं। सब नगर में स्त्रियों और सब सुंदरियाँ दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र का आभूषण निछावर कर कर आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयंत सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लोकित रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। सभी जन्म का परम फल पा रहा है। अपने हाथ में मणियों में सुंदर रूप और भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद को आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली है। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहाँ आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन में कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्धि मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुनसी बजाई और हर्षी को फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सभी चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता हो मानव शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सभी के चरण धोए और सभी को यथा योग्य
पीठों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और वे शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सभी परसने वालों को बुलाकर लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी और मणियों के पत्तों सोनों को कील लगाया बनाई गई हो। चतुर और विनती रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए हैं। सब लोग पंच और कोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत मन मग्न हो गए। अनेक तरह के अमृत के समान पकवान परस गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोई अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कह गई है। उनमें से एक एक विधि में इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस में अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही है, गाली गा रही है। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति के सभी ने भोजन किया और सभी को आदर सहित आचमन हाथ मुँह धोने के लिए कराया गया है। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सभी राजाओं के सिर चमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट दक्षिणी दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह को गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार से कहा जा सकता है। यह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया है। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने बड़ा ही बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा तथा वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब को सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूवेद ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज तक जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रस जिससे जो चाहा सूर्यकुल को आनंदित करने से वाले दशरथ जी ने दान दिए। वह सब गुणास्वाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी श्री जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस मुख है और वे शेष जी को उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी ने जनक जी से स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य को सभी प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य तथा आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह से रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर अयोध्या को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी
ने मंत्रियों को बुलावा। वह आए और वह जय विजय कहकर उन्होंने मस्तक को झुकाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास खबर कर दो। यह सुनकर मस्ती ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात आएगी जाएगी, तब से व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे।